नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइट एंड बियॉन्ड। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है और हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं अरुण जी, जो मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। कई सालों से इन्होंने हेल्प करी है पीस अचीव करने में। तो अरुण जी, आप बताएंगे मेडिटेशन है क्या? नमस्कार। देखिए, मेडिटेशन को क्या है उससे जानने से पहले हमें जानना होगा कि हम मेडिटेशन से चाहते क्या है। मेडिटेशन यानी ध्यान, हम उसको क्या पाना चाहते हैं उससे हमें जानना होगा, क्योंकि ध्यान का क्षेत्र बड़ा बड़ा है, विस्तृत है। तो हमें पता होना चाहिए हम मेडिटेशन से चाहते क्या है। खुश हैं अपने जीवन से तो आप तब भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके जीवन में अगर कुछ दुख है या आप जीवन से कुछ बेहतर चाहते हैं, आप तब भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जीवन के परम उद्देश्य को भी हम मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम खुश हैं या हम परेशान हैं, किसी भी इसमें हम मेडिटेशन कर सकते हैं। जी, ठीक है। लेकिन अगर हमें जीवन के परम उद्देश्य को पाना है, कहते हैं ना, हमें जितना कोई चीज चाहिए उतना हमें अपना पात्र बनाना पड़ेगा। अपने पात्र को उतना ही साइज का चाहिए होगा। तो अगर मैं कहूँ कि जीवन का परम उद्देश्य है, एक शेरनी के दूध की तरह है, जिसको रखने के लिए सोने का खालिस बर्तन चाहिए, तो वो यात्रा अगर हमें करनी है तो एक सच्चे गुरु का हमारे साथ होना जरूरी है। क्योंकि एक सच्चा गुरु हमारे को ना केवल सोने का बनाता है अपने ज्ञान से, और बल्कि अपने अनुभव के साथ हमें उससे खालिस करता है। उस अनुभव के तप में तपाकर हमें खालिस सोने का बनाता है। मतलब हम बिना गुरु के मेडिटेशन नहीं कर सकते। जी, हम एक लेवल तक कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर अपने जीवन की आगे की यात्रा करनी है, अपने जीवन को सुंदर और शांति प्रिय बनाना है, तो हमें एक गुरु का साथ होना जरूरी चाहिए। तो गुरु हमारी कैसे हेल्प करते हैं इसमें? हम जैसे जैसे आगे बात करेंगे उसमें हम आता जाएगा कि किस लेवल पे गुरु का साथ हमारे को चाहिए। अगर हम आज ध्यान पर अगर हम बात कर रहे हैं, 5 बिंदुओं पर बात करने का प्रयास करेंगे। पहला, श्वासोच्छ्वास पर ध्यान, विचारों पर ध्यान, चक्रों की ऊर्जा पर काम, विचारों से शून्यता की ओर, और शून्यता से फिर आनंद की ओर। ठीक है। इस समय हमारे साथी होंगे सजगता, सहजता, सरलता और साक्षी भाव, और साथ में अनुभव। तो हम बात करते हैं हम श्वासोच्छ्वास पे। जैसा आपने भी देखा होगा कि आजकल काफ़ी जगह मेडिटेशन की क्लासेस हो रही हैं, तो मेडिटेशन की प्रारंभिक स्टेज जो है श्वासोच्छ्वास पर ध्यान। होता क्या है, जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं, तो उनके आने और जाने में हमारा ध्यान लगाया जाता है। और जब हमारा ध्यान उनके आने जाने पर लगता है तो हम वर्तमान में होते हैं। क्योंकि जब ध्यान हमारा सांसों पर है तो ना हमें भूत के जो बातें हैं वो याद आएंगी, ना भविष्य की कल्पनाओं का हमारे साथ चलना होगा। तो उस समय पर एक छोटा सा एक शांति का पल आता है। जैसा मैंने आपको कहा, अगर आप खुश हैं और एक कुछ जिंदगी की भागदौड़ से कुछ समय के लिए शांति चाहते हैं, तो आप श्वासोच्छ्वास पर ध्यान कर सकते हैं। तो ये इसके लिए क्या हमें आंखें बंद करनी जरूरी है मेडिटेशन के लिए? देखिए, शुरुआत के लिए तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आंखें बंद करके ही ध्यान होता है। लेकिन अगर हमें जीवन में कुछ अधिक पाना है, कुछ बेहतर पाना है, तो हमारा ध्यान खुली आंखों से भी चलेगा। जीवन भर के कार्य खुली आंखों से ध्यान के साथ। मतलब वो अपने आप ही आ जाता है। इतना प्रैक्टिस हम कर चुके होते हैं रोज कर करके कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हम खुली आंखों से भी फिर ध्यान कर पाते हैं। जी, मैंने जैसा कहा कि एक गुरु का साथ, जब हमारे साथ एक गुरु का साथ होता है, एक सच्चे गुरु का साथ होता है, तो हमारा ध्यान एक क्रिया नहीं प्रक्रिया बन जाती है, जो केवल उस समय के लिए नहीं, पूरे जीवन भर हमारे साथ चलती है। और उस समय पर हम जब खुली आंखों से गुरु के ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं ध्यान में, और बंद आंखों से, और उसके बाद खुली आंखों से जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो हमारे जीवन का स्वरूप बदल जाता है। एक सच्चा गुरु जीवन की दिशा ही नहीं, दशा को भी बदल देता है। हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि हम खुली आंखों से और बंद आंखों से तो कर ही पाते हैं, लेकिन खुली आंखों से भी हमारा कंसंट्रेशन इस लेवल पे पहुंच जाता है मेडिटेशन से कि हम बहुत अच्छे से ध्यान कर पाते हैं। जी, जैसा पहला हमारा था कि श्वासोच्छ्वास पर ध्यान, हम दूसरे स्टेप पर आते हैं कि विचारों पर ध्यान। हम जब ध्यान करते हैं तो क्या कहते हैं कि विचारों को आते देखिए, जाते देखिए। ये देखना एक उस तरह का सोचिए, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको खाने में क्या चीज पसंद है? क्या पसंद है? मान लीजिए आपको समोसा पसंद है,
हाँ जी। क्या आपने देखा, क्या देखने के बाद क्या उसके विचार आपके साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। चलेंगे। बजाय इसके जब एक गुरु, सच्चे गुरु का हमें साथ मिलता है, तो हम उस समोसे के खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उसका हमारे को फायदा होगा या नुकसान होगा, तो उसके स्वरूप का हमें बोध आ जाएगा कि वो हमारे लिए कैसा काम करेगा। तो उसी प्रकार जब हम विचारों पर ध्यान देते हैं, विचारों का देखना होगा, तो हमें जब तक उन विचारों की व्यर्थता का बोध नहीं होगा कि वो हमारे लिए नकारात्मक है या सकारात्मक है, उनका क्या हमारे जीवन पर इफेक्ट है, तब तक उनको हम छोड़ कैसे पाएंगे। आपने समोसा देख तो लिया, फिर खाने की इच्छा तो मन में चलती ही रहेगी। तो अरुण जी, व्यर्थ विचार कौन से होते हैं? देखिए होता क्या है, हमारे विचार या तो हमें भूत के आते हैं या भविष्य के। भूत के ज्यादा, और विचार क्या होते हैं, वस्तु, व्यक्ति या हमारे संबंधों से रिलेटेड होते हैं। और जो विचार भूत में, जैसे हमारे साथ नेगेटिव विचार कुछ हुआ, नेगेटिव हुआ कुछ, तो उसके विचार आएंगे तो वो हमें परेशान करेंगे। तो उन विचारों को देखा, वो समय तो बीत चुका है, तो उन विचारों का आज हमारी जिंदगी में कोई रोल नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में सोच सोच कर नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो वो व्यर्थ के विचार है जिनका आज कोई प्रयोग ही नहीं है, कोई इस्तेमाल ही नहीं, तो हमारे लिए नेगेटिव है। और अगर हम भविष्य की कल्पना में है कि भविष्य में ऐसा सुंदर होगा, ऐसा बढ़िया होगा, तो भी हमारे लिए अभी तो काम के है नहीं। इसीलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो श्वासोश्वास पर ध्यान देते हैं, ताकि हम वर्तमान में आए। और वर्तमान में आने के बाद फिर ध्यान, विचार तो आएंगे। देखो श्वासोश्वास पर आप ध्यान मतलब जब ध्यान जाता है तो आप कितनी देर उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद, जैसा आपने कहा, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो श्वासोश्वास पर ध्यान भी आपका एक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन साथ में विचार भी चलेंगे, तब हमारा कार्य स्टार्ट होगा। तो विचार फिर एक टाइम के बाद शून्य हो जाते हैं, वो भी जब भी होंगे, जैसा मैंने आपको, आप समोसा खा लोगे तभी तो आप शांत होगे, उसके बारे में सोचना बंद करेंगे। जब हम विचारों की व्यर्थता को समझेंगे, एक गुरु के ज्ञान के साथ उनको समझने की कोशिश करेंगे, यानी अवलोकन करेंगे। हम उन विचारों का जब अवलोकन करते हैं तब हमें उनकी व्यर्थता का बोध होता है। और मैं तो कहूँगा कि बंद आंखों से तो हमें शुद्ध अवलोकन की आवश्यकता पड़ेगी। एक अवलोकन होता है, एक शुद्ध अवलोकन। गुरु का कार्य यही होता है कि हमें अवलोकन से शुद्ध अवलोकन की तरफ ले जाए। जब हम शुद्ध अवलोकन पर जाते हैं तो हम तटस्थता से अपने आप से बात कर पाते हैं। और जब हमें बंद आंखों में अपने आप से बात करने की आदत पड़ जाती है, तो हम उन बातों को अपनी खुली आंखों से अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारे 7 चक्र होते हैं, तो वो क्या क्लीन होने शुरू हो जाते हैं मेडिटेशन कर करके? देखिए, फिर यहाँ पे हमारे गुरु का साथ चाहिए। जैसा हम चक्रों की ऊर्जा पर काम करते हैं, हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, लोअर जोन, मिडल जोन और अपर जोन में। 3 चक्र हमारे लोअर जोन में होते हैं, 2 चक्र मिडल जोन में और 2 चक्र हमारे अपर जोन में। लोअर जोन के चक्रों पर काम करने के लिए हमारा पुरुषार्थ काम करेगा। और जैसे ही हम लोअर जोन से ऊपर, यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, उस पर हमारे जो गुण होते हैं तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। जब उन गुणों पर हम काम करते हैं, मेडिटेशन बैठते हैं, उस पर काम होता है, हमारी ऊर्जा सक्रिय होती है, तो वहां तक हमारा पुरुषार्थ भी काम करेगा। और जब हम इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं तो हमारा गुरु हमारा हाथ पकड़ लेता है। अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र पर हम जैसे आते हैं तो हमें अपने गुरु का सहयोग मिलता है, और फिर हम राजसिक गुणों में हम लीन हो जाते हैं। तामसिक गुणों में क्या होता है कि हम सिर्फ सेल्फ, अपने लिए ही सोचते हैं। राजसिक गुण में हम थोड़ा समाज के लिए, अन्य लोगों के लिए भी सोचना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमें अपने गुरु का साथ मिलना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे फिर हम अपने इस क्रिया में आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर हम अपर जोन में पहुँचते हैं, वहाँ पे गुरु का और अधिक साथ मिलता है, और फिर हम सात्विक प्रवृत्ति में हमारा जीवन चलने लगता है। नहीं तो होगा क्या, आप एक चीज़ सोचिए, मैंने आपको गाड़ी दे दी, मान लीजिए आपको गाड़ी मिलती है, पावर स्टीयरिंग भी है, स्पीड भी बहुत अच्छी है, साउंड सिस्टम भी अच्छा है। अगर आपको प्रयोग ही नहीं करना होता आता होगा तो उस गाड़ी को आप कैसे चलाएंगे? उस म्यूजिक सिस्टम का फायदा उठा पाएंगे? तो मेरा सिर्फ मानना है, देखिए हो सकता है मेरे विचार अपने हैं और लोगों के विचार मेरे से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ जीवन में कि गुरु का साथ ना, हमें इन ऊर्जाओं को कैसे प्रयोग करना है, इन ऊर्जाओं का ज्ञान के साथ उपयोग करते हुए हम अपने जीवन की यात्रा को कैसे शांति की तरफ ले चलें, उस पर कार्य होता है। चक्रों की ऊर्जा पे तो हमने काम कर लिया, तो क्या हम फिर से उलझ जाएंगे इन विचारों की उलझन में? देखिए, जैसे हमने बात की कि विचारों की व्यर्थता का बोध होना स्टार्ट होगा, वहाँ पे हमारे जो ऊर्जा हमारी ऊपर के क्षेत्र में जाएगी, तब हमारा वो सहयोग करेगी
उन विचारों से बातचीत करने के लिए और उस व्यर्थता का बोध लेने के लिए। फिर यहाँ पर हमारे गुरु का ज्ञान, चक्रों की ऊर्जा और हमारा पुरुषार्थ तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो हमें विचारों को देखना आ जाएगा, उनके हम साक्षी हो पाएंगे। और होगा क्या, हम विचार से उलझेंगे नहीं। होता क्या, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम विचार से उलझ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान और ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो उनसे उलझने की बजाय उन्हें स्वरूप समझते हैं, उनको हम छोड़ पाते हैं। विचार आएंगे, माया अपना खेल ध्यान के प्रारंभिक स्टेज पर भी खेलेगी। पहले वो आपके वस्तु, विचार, लोगों के बारे में खेलेगी। फिर जैसे जैसे आप आगे के स्तर पर चलेंगे तो माया अपना और अधिक खेल खेलेगी। वो सूक्ष्म विचारों पर, आपके सूक्ष्मताओं पर काम करेगी, आपके अहंकार पर काम करेगी, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, हर विषय पे काम करेगी। उसने अपना खेल खेलना है, यहीं पर हमें उसका साक्षी भाव लाना है अपने उसमें। तो हमें मेडिटेशन करके मिलता क्या है, आखिर में मिलेगा क्या हमें? देखिए, जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत में हमने सांसों पर ध्यान दिया, फिर हमने विचारों पे काम किया, साथ साथ हमने अपने चक्रों की ऊर्जा पे काम किया। जब इन तीनों का सहयोग हमें, देखिए, सजगता लाएगा, सजगता से हमने अपने श्वासोच्छ्वास पर ध्यान दिया। जब हम विचारों पे काम करेंगे तो हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार आएंगे वो हमें तंग भी करेंगे, परेशान भी करेंगे। तब हमने सहज होना है। सजगता के साथ जब सहजता आएगी और उनकी व्यर्थता हमें पता लगेगी तो हम सरल होना स्टार्ट करेंगे जीवन। जब सरलता का हमारे जीवन सरल होने लगेगा फिर हम उसके साक्षी बनते हैं। जैसे जैसे हम साक्षी बनते हैं तो एक शून्यता का प्रवेश होगा, विचारों की जो शोर है वो हमारा खत्म होने लगेगा, फिर एक शून्यता का हमारे मन में आगमन होगा। अगर हम अकेले से इस यात्रा को करें, फिर से मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, अगर हम इस यात्रा को अकेले ही कर रहे हैं तो शून्यता भी हमें डराने का काम कर सकती है, हमें हमारे मन में घबराहट पैदा कर सकती है। लेकिन जैसा मैं आपसे फिर से एक बात पूछना चाहूँगा, आप मेरे घर में आए और उस कमरे में अंधेरा है और उस कमरे में आपको जाना है, तो क्या आपको जाते हुए डर लगेगा या नहीं? बिल्कुल लगेगा। और दूसरी सिचुएशन कि मैंने आपको बता दिया कि उस कमरे में क्या चीज़ कहाँ रखी है, कैसे रखी है, तो क्या आपको जाते हुए डर लगेगा? नहीं, फिर नहीं लगेगा। इसी प्रकार जब हम शून्यता का हमारा साथ होता है और हमारे गुरु ने हमें उस शून्यता के बारे में बताया होता है तो हमें उसकी समझ आ चुकी होती है, तो हम उसका सामना कर सकते हैं। उसी वैसे ही जैसे हम विचारों का सामना करते हैं, विचारों को सिर्फ देखने से हम उसको अवॉइड कर रहे हैं और उनसे बात करने से हम उनको जानकर समझकर छोड़ रहे हैं। बेसिकली वो छोड़ना नहीं, वो छूट जाएंगे अगर हमें उनकी व्यर्थता का बोध होगा। उसी प्रकार जब हम शून्यता में जाते हैं तो हमें वहां डर नहीं लगेगा। हमें वो कहते हैं ना, एक व्यक्ति अकेला होता है, अकेलापन खाने को दौड़ता है, लेकिन एक एकाकीपन, एक इंसान होता है जो अकेला भी मस्त रहता है, उसे कोई परवाह नहीं होती, तो शून्यता में उस स्थिति का आनंद ले पाएंगे। इससे हमारी लाइफ फिर इजी होनी शुरू हो जाती है, रिलेशनशिप बेटर, और ये सब फर्क पड़ता है इन पे, लाइफ पे। आप एक चीज को इसको ऐसे समझिएगा, जैसे आपने व्यर्थ विचारों को जाना कि मैंने कोई काम किया था, वो क्यों किया, आपको समझ में आया। जिस व्यक्ति के साथ चाहे वो आपने गलती की या उसने गलती की, तो आपको उसकी समझ आएगी, तो दो काम चलेंगे, क्षमा भाव और एक्सेप्टेंस। क्षमा, आपने गलती किया तो आप क्षमा मांग लेंगे, उसने गलती की होगी तो आप उस समय की कहते हैं ना, होनी होती है, जो होनी थी उसको समझते उसको क्षमा भी कर पाएंगे। एक क्षमा और साथ में चलेगी, क्षमा भाव आ जाता है हमारे अंदर जी। जैसे जैसे हमें समझ पैदा होगी, हमें उसका स्वरूप समझ में आ गया कि वो एक्टिविटी जो हुई थी या जो प्रसंग हुआ था वो एक समय के अधीन था, तो उसमें ना सामने वाले का कसूर है ना हमारा कसूर है, तो हमारे अंदर क्षमा भाव आ जाएगा। लेकिन एक क्षमा मैं जिसकी बात करना चाहूंगा, जो हमारे ध्यान में कहते हैं ना, परम उद्देश्य को प्राप्त करना है, वो क्षमा हमारे खुद को क्षमा करना होगा। कई बार क्या होता है, हमने ना भूत में ऐसे कुछ कार्य कर दिए होते हैं जिससे हम अपने आप को गिल्टी फील कराते रहते हैं। हमें उससे भी बाहर निकलना होगा, अपने आप को भी क्षमा करना होगा। दीप्ति जी, जब हम खुद से समझकर किसी चीज को हम कोई कार्य करते हैं, उसको बेहतर तरीके से कर पाते हैं। उसी प्रकार जब हम उन बातों को समझ के हम क्षमा करेंगे तो क्षमा हमारी सिर्फ शब्दों की नहीं रह जाएगी, वो दिल की गहराइयों से उतरेगी। और जब क्षमा हमारी दिल की गहराइयों से उतरती है
तो हम कितने हल्के हो जाते हैं, ये हर कोई बता सकता है। क्षमा तो हमने मांग ली, अब इसके आगे क्या? देखिए, हमने किसी को से क्षमा मांगी या अपने आप को क्षमा किया, उसके बाद हमारे को जो जीवन में हमने जो जीवन में पाया है, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, संबंधों के रूप में हो, हमें उनकी एग्जिस्टेंस का बोध हो गया। जैसा मैंने आपको बताया था, गुरु के साथ हमें उन चीज़ों का बोध हो जाता है, तब हमें एक भाव अपने आप निकलता है। हम सरल हो गए हैं तो एक धन्यवाद का भाव निकलता है। हे प्रभु, चाहे वो प्रभु के प्रति हो, चाहे वो गुरु के प्रति हो, हम किसी के प्रति भी धन्यवाद का भाव प्रकट कर सकते हैं कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे ऐसा सोचने का मौका दिया, ऐसा करने का साहस दिया। ये धन्यवाद हमें सिर्फ एक कहते हैं ना प्रभु और गुरु के लिए नहीं होता, कई बार हम सोच नहीं पाते उन बातों के लिए भी अगर हम धन्यवाद करें तो हम और अधिक सरल हो पाते हैं। कई बार आप देखिएगा, हम बड़े छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी, हम ये नहीं सोचते कि हमारी मम्मी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है बचपन से लेकर अब तक। जैसे ही हम उनके लिए एक भाव लाते हैं, यार मम्मी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उन्हें धन्यवाद तो बनता है, ये एहसास ही आपको कितना आनंद से भर देता होगा, जरा एक बार सोच कर देखिए। बिल्कुल। तो हम उन सब का ग्रेटिट्यूड, हम उनका भी शायद ग्रेटिट्यूड कर पाते हैं मेडिटेशन के बाद, जिन्होंने हमें कभी, हम सोचते हैं कि इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया या इनकी वजह से हम हर्ट हुए, तो हम उनका भी ग्रेटिट्यूड करते हैं क्योंकि उनकी वजह से ही हम आज यहाँ पे हैं। बिल्कुल। देखिए, होता क्या है, हम जीवन में ना कभी हारते नहीं हैं, या तो हम सीखते हैं या जीतते हैं। बिल्कुल। और जब ये हमें स्वरूप का निर्णय होता है तो हमें ये समझ में आ जाती है कि हम सीख रहे हैं या जीत रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड भी अपने आप आता है, अपने आप ही आने लगता है कि भाई हाँ, फिर हमारे को किसी भी इंसान के प्रति या ना राग रहता ना द्वेष रहता। जब इस स्थिति से हम ऊपर आने लगते हैं तो ग्रेटिट्यूड अपने आप आने लगता है, क्योंकि आपका खुद सोचिए, जब ना राग रहेगा ना द्वेष, तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। किसी से कोई आपको टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है, तो जीवन अपने आप शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। शून्यता के पलों में हमें करना क्या है? देखिए, जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस में जाते हैं तो हमारे शून्यता के पल बढ़ने लगते हैं। हम सरल हुए, शांत हुए, फिर वो शून्यता के पल बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पल हमारे बढ़ने लगते हैं तो एक अलग ही अनुभव, एक ऐसा अनुभव हमारे को महसूस होता है जो वैसे तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर कहूँ तो पक्षियों का उड़ना जैसे फ्री होता है, मछली तैरती है जिस फ्रीनेस से वो तैरती है, संगीत बजने लगता है, हवाएं चलने लगती है, वो क्षण शून्यता का ऐसा हो जाता है कि आप मस्त हो जाते हो, बहने लगते हो उस क्षण में, और वो अनुभव की बात है। तो सबका अनुभव क्या एक जैसा होता है? उस अनुभव की व्याख्या ही नहीं है एक्चुअली, और वो ऐसा नहीं है कि हमने जितनी देर ध्यान किया उतनी देर ठहरेगा, हो सकता है वो एक सेकंड के लिए आए। हमें साक्षी उसी पल का बनना है। पहले हमने विचारों के साक्षी बने, फिर हमने शांति के साक्षी बनेंगे, उस शून्यता के साक्षी होंगे, फिर जब ये पल घटित होगा हमें सजगता, हमारी यहाँ पर सजगता काम आएगी कि हमें सजग रहना है कि वो पल आया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमें ना इस पल को भी नहीं पकड़ना। जैसे हम बात करते हैं ना, विचारों को आने दो, जाने दो, उनको पकड़ना नहीं है। आपके मन में सकारात्मक विचार आ रहे हैं, नकारात्मक आ रहे हैं, किसी को भी नहीं पकड़ना, सहजता से उन्हें को देखना है, उनका साक्षीपना लाना है, साक्षी भाव लाना है अपने अंदर। उसी प्रकार जब ये आनंद के पल आएंगे, वाणी बहुत कुछ कहना चाहेगी, शब्द होंगे नहीं आपके पास, ये सब अनुभव अकथनीय है। आप बोलना बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन बोलने के लिए होगा क्या? आप ऐसे लीजिए, शून्यता है, खुद में एक शून्य है, ना उसका कोई रंग है, ना रूप है, ना साइज। शून्यता का क्या रूप है? जब हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते तो शून्यता के बाद जो आनंद आएगा उसकी व्याख्या तो कैसे ही होगी। और बड़े बड़े महात्मा उस क्षण की व्याख्या नहीं कर सके। अगर मैं कहूँ, हम जो जीवन का कह देते हैं कई बार, परम उद्देश्य हमारे को मोक्ष की प्राप्ति है या बैकुंठ धाम में जाना है, वो क्षण मेरे को लगता है, मेरा को ऐसा महसूस होता है कि वो क्षण यही है। वो क्षण जो हम वहाँ पर, मतलब जो खुशी या आनंद उस धाम में जाकर या मोक्ष में जाकर हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी अनुभूति हम उस क्षण में प्राप्त कर लेते हैं। बस ये हमारे प्रयास और गुरु कृपा के ऊपर है कि वो क्षण हमारे जीवन में ठहरता है, और सबके जीवन का अलग अलग है। तो अरुण जी, मेडिटेशन से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर इसको हम एक समअप करना चाहें तो मेडिटेशन से हमें अपने आप से बात करने की आदत पड़ जाती है, अपने विचारों से बात करने की आदत पड़ जाती है, अपने संबंधों के बारे में जान पाते हैं,
हमारे क्रियाकलाप, जो हमारी एक्टिविटी, हमने क्या बोला क्या किया, उसके बारे में बात कर पाते हैं। जब हम इतना कुछ कर पाते हैं तो हमारे संबंधों में भी सुधार आता है, अपनी आदतों में भी हम सुधार ला सकते हैं। अपने जीवन को जो यूं ही चलता जा रहा था, काटने की बजाय उसको जीने की राह पर ले जा सकते हैं। जब हमारा जीवन शांति से परिपूर्ण होता है, भरा होता है, तो हम अपने जीवन में एक जन्मों जन्म का जो हम नहीं कर पाए, उसको इस मानव जीवन में कर सकते हैं। कहते हैं ना, मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। तो ये मौका मिल देता है हमें मेडिटेशन, कि हम इस मानव जीवन की जो दुर्लभता है उसका प्रयोग कैसे करें, अपने जन्मों जन्म की यात्रा को पूर्ण करने का मौका देता है। अरुण जी, छोटी सी एक मेडिटेशन करके दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? जी जरूर, बिल्कुल। ठीक है। सहज होकर बैठ जाइए, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। ध्यान सांसों पर, अंदर आते हुए बाहर जाते हुए। ना अपने सांस लेने का प्रयास करना है, ना छोड़ने का प्रयास करना है, उन्हें देखना है। एक गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ें। महसूस करें आपका शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है। मन शांत, शरीर शांत, वातावरण शांत। एक गहरा लंबा सांस लीजिए, छोड़ें। मन में आने वाले विचारों को देखें, उनसे बातें करें, उलझे नहीं। देखें कि ये विचार भूत के हैं या भविष्य के। और हम खुद कहाँ हैं। घबराएं नहीं, विचारों को देखते रहें, आने दें, बातें करें। देखिए कि वो व्यर्थ हैं, उनका अभी इस समय हमारे साथ क्या रोल है। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। अपनी चेतना को चक्रों पर लाएं। मूलाधार चक्र को महसूस करें, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र को महसूस करें, अनाहत चक्र को महसूस करें, विशुद्धि चक्र को महसूस करें। ध्यान आज्ञा चक्र पर लाएं। चेतना को सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं। जैसे जैसे हमें अपने विचारों की व्यर्थता का बोध होगा, विचार अपने आप छूटने लगेंगे। जाने लगेंगे। एक गुरु हमारे जीवन की दिशा को ही नहीं, दशा को भी बदल देता है। गुरु का ज्ञान, चक्रों की एनर्जी और हमारा पुरुषार्थ जब मिलकर कार्य करते हैं
तो हमारे जीवन में एक नया रूपांतरण आता है। हम अपने व्यर्थ के विचारों से खुद को अलग कर पाते हैं। व्यर्थ के संबंधों से हम छूटना चाहते हैं। व्यर्थ की आकांक्षाओं को जीवन से हटा पाते हैं। जीवन में एक शांति का आगमन होता है, एक शून्यता का आगमन होता है। जो हमारे मानसिक शोर को खत्म कर देती है। एक ऐसी शून्यता जिसमें कोई कोलाहल नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई आकुलता नहीं। जैसे जैसे इस शून्यता की गहराई में आप उतरते हैं, वैसे वैसे कोई एक क्षण, कोई एक पल ऐसा आता है जब आप आनंद और मस्ती से भर जाते हैं। ऐसा क्षण जिसके बारे में हम किसी को कुछ बता नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हवाएं चल रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, शब्दों पे ना जाएं, एहसास को अनुभव करें। आपका अनुभव सिर्फ आपका होगा। जीवन की भागदौड़ से जीवन की सार्थकता की ओर अगर हम जाना चाहते हैं, इस मनुष्य जन्म को सफल करना चाहते हैं, तो हमें जीवन में ध्यान को अवश्य शामिल करना चाहिए। ध्यान में आप स्वतंत्र हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं, किसी ना व्यक्ति के ना किसी वस्तु के। आप राजा हैं अपने आप से बात करने के लिए, हर उस विषय पे बात करने के लिए जिसे हम खुली आंखों से सोचते हुए डरते हैं। ध्यान में आप उस संपूर्ण आजादी को महसूस कर सकते हैं जो आपके मन की गहराइयों में कहीं दबी हुई है। जितने हम सजग होकर सहज होंगे, उतना ही सरलता हमारे जीवन में शामिल होगी। जब हम उस सरलता के भी साक्षी बनेंगे, तो एक अनुभव की नई यात्रा हमारा साथ देगी। उस पल का आनंद लीजिए। जीवन आपका है, जीवन आपका है। इस यात्रा के यात्री भी आप हैं और ड्राइवर भी आप हैं। एक लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे अपनी आंखों खोलने का प्रयास करें। आखिरी मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि जीवन की भागदौड़ में कुछ क्षण अपने लिए जरूर निकालें, कुछ क्षण ध्यान के लिए जरूर निकालें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद लाइट एंड बियॉन्ड। नमस्कार। नमस्कार।